जब आप ये वर्ड सुनते हैं मिडिल क्लास तो आपके मन में क्या आता है? मिडिल क्लास में सुनते हैं ना, जब घर वालों की जिम्मेदारी, घर वाले हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें क्या देखना है, हमेशा बजट। अगर मेरी बात करूं तो मिडिल क्लास वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में आता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और हार्ड वर्क स्ट्रगल। गिरता पड़ता समाज में व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात रुपयों के चक्कर में अपने शरीर को खत्म किए जा रहा है, काम इतना कर रहा है। बाइक पे बैठा चला रहा है, एक बच्चा आगे टंकी पे बैठा है, दो दिन उसकी जो वाइफ है उसकी माँ वो पीछे बैठी है, वो तो कह रही है उसको आगे बोले थोड़ा सा, वो बेटा कह रहा है नहीं 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 आगे नहीं। अगर इसको एक शब्द में बताया जाए ना तो एडजस्टमेंट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भारत में जो फैमिलीज हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत वो मिडिल क्लास ही हैं? हाँ सच है ये, तो जो मिडिल जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया ना ऐसा ही है सच में, कि जिसका मतलब जन्म हुआ था बचपन से ही, जब से वो 10-12 साल का हुआ उसकी कुछ इच्छाएं बनी, उस दिन से वो एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी कि मेरे को बर्थडे पे क्या दिलाओगे, वो कहेगा ये तो नहीं दिलाऊंगा लेकिन वो दिलवा दूंगा, उससे छोटी चीज, ये क्या दिलाओगे, वो तो नहीं लेकिन ये ले लेना। हर बार उसको एक बार उस कैटेगरी से नीचे ले आता है, ड्रीम उसके बड़े हैं बार बार ले आते हैं, और धीरे धीरे ना उसके माइंड में वो बन जाती है स्टीरियोटाइप। उसको ऐसा लगता है कि हम सदा से ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि माहौल उसको बनाता है, ना कि वो माहौल बनाता है। तो मेरा आपसे सवाल है भोलेनाथ जी कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली है जैसे आपने बताया, तो जो ये माइंड सेट है, जो ये स्टीरियोटाइप है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम? ये स्टीरियोटाइप सिर्फ तब टूट जाती है जब हमें पता लगे कि जब हायर क्लास को भी हम एक्सपीरियंस कर पाए, एक्सपीरियंस रियल में नहीं, जैसे हमने कोई हायर क्लास की जैसे पैरासाइट मूवी देखी, हाँ। उनमें हमें अंडरस्टैंडिंग आती है। अपने को जब तक पता नहीं लगता, जैसे हम असत्य में जी रहे हैं या झूठ में जी रहे हैं, तो अपने को पता क्या है कि सच क्या है। अपना दोनों तीनों क्लासेस को बड़े गौर से देखो, हायर क्लास को भी, लोअर को भी और मिडिल को भी, और तीनों के माइंड सेट या साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली कैसा सोचते हैं, माहौल क्या है उनके आसपास, तब इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तब उनके करेक्टरिस्टिक भी याद आएंगे, उनकी हैबिट्स, वे ऑफ थिंकिंग, और फिर हम उसको, वो भी नहीं है एक बार में, जब हम कॉन्स्टेंटली लगातार प्रयास करते हैं, फाइनेंशियल बुक पढ़ते हैं जो इन्होंने लिखी है, जो बिलियनियर थे, और लगातार अपने खुद का एनवायरनमेंट, उनके मजबूरी वाले गरीबी वाले एनवायरनमेंट से खुद को थोड़ा दिन बचा के भी रखते हैं, तब हम एक लाइन को तोड़ देते हैं और अगली क्लासेस में एंटर कर जाते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बचपन से जब हमें ये कहा जाता है ना कि इतना महंगा नहीं, इतना सस्ता नहीं, इतना महंगा नहीं, इतना सस्ता नहीं, माइंड तो ऐसा होता है कि अगर मैं सो भी रहा हूं ना तो मेरा सबकॉन्शियस तो फिर भी देख रहा है, सुन रहा है कि मम्मी बात क्या कर रही है, पापा बात क्या कर रहे हैं, किसकी किस देनी, किसका लोन देना, सबकॉन्शियस तो हमेशा ट्रेनिंग लेता ही रहता है। लेकिन जब हम कुछ कोशिश करें एनवायरनमेंट को बदलते हैं, तो हमेशा एनवायरनमेंट अपने को हायर क्लास वाला तो डायरेक्ट मिल ही नहीं सकता। तो इसका एक तरीका ये होता है, एक तो हमारी स्टडी अच्छी हो जाए, और स्टडी से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, और उस अंडरस्टैंडिंग से हमारा एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं अपने रूम में, कि मैं अकेला बैठूं, अलग रहूं, वो ही बुक पढ़ूं, वो ही मूवीज देखूं, हर तरीके से हम ट्रेंड करें 360 को सोच के, आज 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 चारों तरफ। जैसे मिडिल क्लास आप कह रहे हो, सोच की एक वो लाइन क्रॉस करके फिर हम अपर क्लास में जा सकते हैं, तो क्या ऐसा है कि भी जो मिडिल क्लास फैमिली, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो दिमाग से मिडिल क्लास है, पैसे से मिडिल क्लास है? इसमें दोनों चीजें हैं, माइंडसेट का भी रोल है, लेकिन मेन जो कंसेप्ट यहाँ पे आता है ना वो ये है कि हम जो है मिडिल क्लास अपने आप को कैसे समझते हैं फाइनेंशियल चीजों को लेकर। हम ये सोच रहे हैं कि और जो लोग हैं ना वो हमारे से ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हैं, हमारे से ज्यादा अच्छा पढ़ पा रहे हैं, हमारे से ज्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है उनके पास है, इसलिए हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम मिडिल क्लास में समझ रहे हैं और उनको अपर क्लास में समझ रहे हैं। ये माइंडसेट है,
लोगों का, वो यानी कि पैसे के साथ तुलना की जा रही है। लेकिन इसकी रियलिटी अगर देखा जाए ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भी जो मिडिल क्लास में जो व्यक्ति है और वो खुश नहीं है, ऐसा जरूर नहीं है। जो क्या पता, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो क्या है, जिनको मतलब सिर्फ हर रोज उनका खाने पीने का काम चलता है बस, और वो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं और बिल्कुल खुश हैं वो। तो माइंड सेट का फर्क है सारा, माइंड सेट का टोटली। आपका क्या कहना है इसके बारे में सर? यही है कि खुद मान लेते हैं हम मिडिल क्लास में, ये नहीं देखते कि उससे निकले कैसे। जिंदगी में ये होता है कि जो जन्म लिया ना, जन्म लेके आप मरते दम तक मिडिल क्लास में रह गए, तो आपकी खुद की दिक्कत है, वो खुद ही निकल सकते हो। आपको माइंड सेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जन्म लिया तो मैं इसी क्लास में नहीं रहना, मेरे को आगे जाना, आगे निकलना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये अब दुनिया की दौड़ है ये तो। मिडिल क्लास कह रहे हैं सारे, अभी मिडिल क्लास में भी नहीं हूं मैं तो। मिडिल क्लास कहते कि मेरे भांजे ने बताया, मैं कह रहा अरुण आपा तो मिडिल क्लास में आ रहे, मामे आपा तो मिडिल क्लास में ही बने आंदे, बहुत नीचा आपा। मिडिल क्लास में आने खातर अपनी इनकम 45,000 तक 2.5 लाख के बीच में होनी चाहिए महीने की, महीने की। अच्छा, तो जैसे मिडिल क्लास आजकल बड़ा कहते रहते हैं, मूवीज में भी, वेब सीरीज में भी, हर कोई समाज में बातचीत करता है कि मिडिल क्लास फैमिली तो परेशान रहती है, ईएमआईज के बोझ के नीचे, वो कुछ खरीदना है उसके लिए रुपए इकट्ठे करने हैं, सेविंग्स का जोर है। तो क्या समाज ने तो नहीं थोप दी कि भाई मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होगी जो ये सब चीजें करेगी तो मिडिल क्लास कहलाएगी? मिडिल क्लास में ना एक चीज थोड़ी सी होती है, जैसे अनसर्टेनिटी। जैसे कि एक व्यक्ति है जो महीने के मान के चलो कि 20-30 हजार 30 हजार रुपए कमाता है फॉर एग्जाम्पल, और उसने, क्योंकि मिडिल क्लास का मतलब एडजस्ट करना है, क्योंकि एडजस्ट बहुत करते हैं, और एडजस्ट किया तो उसके बाद मान के चलो कि 2-3 हजार रुपये बच गए जो सैलरी थी, एकदम से अनसर्टेनिटी आ जाए, उस टाइम पे एडजस्ट करना बहुत ही ज्यादा समस्याजनक होता है। ये है बात। और बाकी मिडिल क्लास फैमिली ना एडजस्ट करना में बहुत अच्छे से सिखा देती है। क्यों सिखा देती है? क्योंकि जैसे चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, जैसे कि भाई कुछ नुकसान हो गया, उसमें पापा की जैसे जो सैलरी आती थी उसमें से उसकी भरपाई हुई, तो घर के जितने भी मेंबर होते हैं ना उसमें एडजस्ट करना सिखाते हैं। जैसे मम्मी है, कम चीजों के अंदर काम चलाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल, तो एडजस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाता है। जैसे हम आस पड़ोस में भी देखते रहते हैं, परिवारों में भी देखेंगे, मान लो वाइपर का डंडा टूट गया, हाँ, तो क्या करेंगे उसके अंदर? लकड़ी, हाँ, लकड़ी डाल देंगे। कपड़ा, मान लो टी शर्ट आएगी, अगर मैं आज ये टी शर्ट लेके आया हूँ तो क्या पता जीवन भर चले, 2 साल मैंने 3 साल पहनी, उसके बाद इसका पोचा बना देंगे, पोचे में यूज करेंगे इसको, बिल्कुल पोचे में बिल्कुल फट जाएगी। उसके बाद कोई अलमारी साफ करने के लिए, जूते साफ करने के लिए अलग इसे कपड़े इसको फाड़ देंगे। तो चीजों को एडजस्ट करते रहते हैं, कोई भी चीज हो उसको जितना ज्यादा यूज कर सकते उतना ज्यादा। तो मैंने तो ऐसा यहाँ तक कि भी देखा है कि भाई जैसे वो गुब्बारे फुलाने वाले नहीं आते, हाँ, वो पानी के गुब्बारे फुलाते हैं, वो ऐसे बुलबुले, वो सोप वाटर क्या करते थे, साबुन होती ना या सरफ होता, सरफ के पानी में घोल के हाँ पानी सर, के रिफिल से इसमें उसी डाल के के साथ बना लेते हैं। उसके साथ गुब्बारे बनाते थे। तो वो शायद मिडिल क्लास में होता, वो अमीरों के बिल्कुल। पास ऐसा नहीं होता, वो तो तभी खरीद लेते हैं। तो ऐसे तो आपने बहुत सारे देखे होंगे ऐसे ऐसे चीजें, तो भोलेनाथ जी। एक बुनियादी गड़बड़ है ना, जैसे कई बार अपन दोनों कंपेयर करके देखते हैं। एक तो ये होता है कि सोच से या माइंड सेट से मिडिल क्लास है, या समाज से या थोप दिया गया उससे है, या एनवायरनमेंट से है। मेरे को जहां तक लग रहा है ना, ये सोच से और माइंड सेट से होता है। जैसे हम एक मिडिल क्लास के बच्चे को, एक लोअर क्लास को, एक हायर क्लास को, हम दोनों को एक एक पेज दे दे, तीनों को, और वो कहते हैं कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हो मनी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को ना 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा लगे, और वही हायर क्लास को 700 करोड़ 800 करोड़ भी ज्यादा लगे। दोनों को हाई लग रहे हैं, और जो लोअर क्लास है उसको 20,000 40,000 50,000 भी बहुत ज्यादा लगे। और दोनों को ही, तीनों को ही ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन तीनों का क्राइटेरिया सोचने का अलग अलग था, सेम नहीं आ रहा। तो इसमें ना उनके माइंड के अंदर एक वो है, जैसे मान लो कि एक मिडिल क्लास का जूता फटा हुआ है, तो अब उसके अंदर वो जूता तो फटा हुआ है तड़ी के अंदर नीचे, लेकिन वो नर्वसनेस उसके माइंडसेट में आई हुई है अब, सेम सेम, और उसके कारण उसकी सोच भी थोड़ी वो फटी हुई है साथ में ही।
वो साथ में ऐसे थोड़ा नर्वसनेस या फिर जूते को थोड़ा छिपाना, वो करना, ये करना, माइंड सेट उसको सिकुड़ना सिखा देता है, एक्सपेंड करना नहीं सिखा, स्प्रेड नहीं होता वो। ऐसे इडियम्स भी तो यूज जैसे करते रहते हैं हम कि भाई जितनी चादर उतने ही पैर पसारने। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे जितनी चादर उतने पैर, क्यों भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि भी अब चादर छोटी नहीं रखी जाएगी और तो चादर ही बड़ी करेंगे हम। मेरा एक सवाल आपसे भोलेनाथ जी, जैसे हम सोसाइटी में सुनते हैं ये बात कि भाई जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं या फिर उससे जो नीचे वाले हैं वो ज्यादा दुखी हैं, और जो अपर जो सेक्शन में आते हैं वो ज्यादा सुखी हैं। तो क्या ये धारणा ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि लोअर क्लास वाले भी इंजॉय में है और हायर भी, मिडिल वाला बीच में फंस गया। जैसे लोअर क्लास वालों से कहोगे कि मतलब एक निकर निकर में डांस करना है और बारात किसी की जा रही है, डांस खुद कर रहे हैं। मेरे को जबरदस्त कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है उनका, कि उनको खुद को नहीं पता शादी किसकी है, डांस करके आएंगे जरूर, और ऊपर से पैसे आ गए तो धरती को नहीं टच करेंगे वो, ऊपर की ऊपर ही। और कॉन्फिडेंस हाई लेवल का, जैसे ऊपर मतलब बदन पे वो नहीं है कपड़ा, लेकिन सारे स्टेप जबरदस्त उठाएंगे। ढोलक पे डांस अपने को नहीं आता, जबरदस्त कर देंगे। भंडारे के अंदर हो सकता है अपने को 15-20 मिनट वेट करना पड़ जाए, उसको पता है कि पहले खीर कहाँ पे आएगी, पहले क्या आएगा, और कहाँ पे कितनी इन्फॉर्मेशन सारी है कि कहाँ पर भंडारा लगेगा। जबरदस्त नेटवर्क होता है उनका। बस थोड़ी थॉट का लेवल हमारा ये मान सकते कि हम वो नहीं है, तो कॉन्फिडेंस उसमें भी फुल है और हायर में फुल है। अब मिडिल क्लास वाले जो लड़के होते हैं या जो फैमिली होती है वो होती है शर्मीली। हाँ, मिडिल क्लास वाले से कि आप पानी पूरी की वो कर लो, दुकान रेडी लगा लो गोलगप्पे की, मैं करूंगा। शेम लेकिन हाँ, महसूस करेंगे, लेकिन शर्म। गोलगप्पे वाले का शायद उन्होंने गल्ला नहीं देखा आज तक। अगर वो गल्ला देख लेंगे ना वो, फिर देखो आजकल तो पता ही है आपको फूड कितना अच्छा लगता है अपने हाँ, को, फास्ट फूड। बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ, यही खाओ, जो मेन्यू है ना, मेन्यू की सबसे बड़ी लिस्ट होती है यही। और मेन कोर्स तो बहुत रेयर बनाते हैं लोग, उसमें तो बड़ा ढाबा या रेस्टोरेंट बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो सोच का मैटर ये है कि हमें बहुत शर्म आती है काम करते हुए, और बहुत बड़ा सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट है, एक लूप होता है। मैं कई हॉस्पिटल में गया था, वहां पर देखा मैंने कि जो डॉक्टर था उसी की वाइफ डॉक्टर नहीं थी। मैंने उसका देखा, बेटा देखा, दादा देखा, पिताजी देखे आर्मी में ही थे। एक मैंने टीचर देखे साइंस के ही थे, परिवार में 2-3। लूप है ये। इस लूप को एक बार हमने मतलब टच कर दिया या पहुंच गए ना हम, तो आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो फिर उसको ज्यादा जोर नहीं आता। जैसे मान लो कि कोई बड़ी बिजनेस फैमिली है, कोई टाटा की, महिंद्रा की, या अंबानी, अडानी, जितने भी हैं, जिन्होंने ये क्रॉस कर दी थी लाइन, ये तोड़ दी थी, सिर्फ उसको स्ट्रगल करना पड़ा था। उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके लेवल की वो पहले ही है, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, उनसे हमारे जीन्स भी शेयर करते हैं, जो जीन होते हैं हमारे, मेरा उनको इसमें सोचना सिखा देते हैं वो। मेरा ये सवाल जो था ना, मेरा इसमें ये मानना है कि जैसे कोई मिडिल क्लास है, जैसे मान के चलो मैं ही हूँ, तो मैं इस बात का अंदाजा कैसे लगा पा रहा हूँ कि भाई अमीर जो है मेरे से ज्यादा, जो मिडिल क्लास से ऊपर है जो, वो ज्यादा सुखी है, इस बात का मैं अंदाजा पैसे से लगा पा रहा हूँ। वो तो जो समाज है ना, हाँ, समाज ने ऐसा सोच लिया कि भाई जो ज्यादा पैसे वाला वही जो खुश वो है, ज्यादा सुखी है, वही ज्यादा वो सुख। ज्यादा ऐसा सुखी है ये जिन्हें तो पता है क्या, सिर्फ कहने की बात है। हाँ, जब हम किसी को देखते हैं ना, तो उसमें हम अपने दर्पण से देखते हैं उसको। हाँ, अपना मान जो नजरिया है। हाँ हाँ हाँ, मान लो मेरे को कोई बुखार है, सिर दर्द है, तो मैं दूसरे में स्वास्थ्य देखूंगा, ये तो स्वास्थ्य है। हाँ, मान लो मेरे पास अकाउंट में पैसे कम है, तो मैं दूसरों के पैसे देखूंगा, इसके पास तो इतने पैसे होंगे, शायद इसको टैग ना देखना पड़े प्राइस वाला, क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हम वो देखते हैं दूसरों में। शिवम जी, एक बात बताओ आप, जैसे मिडिल क्लास जो फैमिली है उनको हमेशा एक ही चीज के साथ ट्रिगर किया जाता है क्या, कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सेट है। और ये मिडिल क्लास फैमिली से ही आया है ये थॉट, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ने वो एडजस्टमेंट देखी है, वो पैसे की इनसिक्योरिटी देखी है, और वहां से ये जो कंसेप्ट निकल के आया है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या ऐसा रियलिटी में है? ऐसा तो बना दिया है समाज ने, सबने मिलके बनाया है, अपनी सोच है। जैसे है ना, कहते हैं ना कि एक सुरक्षा मिल जाती है। अपना परिवार जैसे सुरक्षा क्यों चाहिए? अपना परिवार अभी ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा पाए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल पता है, अब बारिश हो जाएगी तो वहां पे मच्छर ज्यादा मिलेंगे, इतनी सफाई नहीं। वो खर्चा नहीं कर पाते, उससे निकलने की कोशिश करने के लिए सोचते कि सरकारी नौकरी से हमारा खर्चा निकल जाएगा
और जो हमारी सुरक्षा है परिवार की, अगर हम बीमार भी होंगे तो कम से कम ठीक होने लायक रह जाएंगे। जैसे ना अंकित जी आपने बात कही जी कि जो सरकारी नौकरी वाली बात है, जो नौकरी का कंसेप्ट है ना, सो नौकरी का कंसेप्ट हम जो कहते रहते हैं कि भी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी तोप दी, नौकर बना दिए सारे। तो एक बात बताऊं, लॉर्ड मैकाले ने तो सिर्फ अंग्रेजी को प्रेफरेंस दिया था एजुकेशन सिस्टम में। एक बहुत बड़ा मिथ है, लॉर्ड मैकाले का नाम लेते रहते हैं। उनसे पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति था, तो उसने एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो कुछ कंट्रीज थी, और उनके अंदर पता कैसा एजुकेशन सिस्टम डाला, वो ऐसा कि भी वहां से पढ़ा हुआ बच्चा वो क्या बनेगा, नौकर बनेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। वो व्यक्ति पूंजीवादी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। जो पूंजीवादी लोग है ना, जो 1% भी नहीं है शायद देश में, 1-2% होंगे, वो यही चाहेंगे कि जो मिडिल क्लास है ना वो उसी लूप में घूमते रहे, वहीं इधर उधर चक्कर काटते रहे। रेड ट्रैप में। हाँ, रेड ट्रैप में। वो एक बड़े अच्छे विद्वान ने कहा था कि द यूनिक थिंग अबाउट रेड ट्रैप इज इवन आफ्टर यू विन द रेस यू आर स्टिल अ रेट। तो चाहे सिर्फ उसको जीत दो फिर भी आप चूहे ही हैं, उसी रेड ट्रैप में घूमते रहे। हम सोचते हैं सरकारी नौकरी लग गई जीत गए, अरे भाई तुम अभी भी उसी लूप उसी में लूप घूमने में। जा रहे हो। उस स्टीरियोटाइप जो लिमिट है, उस लाइन को हम क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी मेंटेलिटी थोप दी है, और वो पूंजीवादी लोग है ना वो थोपते हैं। मैं आपको दिखाऊं, एड्स भी ऐसे दिखाएंगे, एड्स में दिखाएंगे भाई, मान लो कोई चॉकलेट की एड है, फलाना फलाना कोई चॉकलेट की एड है, खुशी का मौका है, और वो खुशी का मौका पता कैसे दिखाएंगे, खुशी का मौका दिखाएंगे, माँ माँ मेरी सरकारी नौकरी लग गई, हाँ माँ माँ मैं गवर्नमेंट जॉब लग गया। वेब सीरीज के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स दिखाना, या जैसे मूवीज के थ्रू उनके दिमाग में घुस गई कि हमारी सबसे जो हायर लेवल की जो हैप्पीनेस है ना वो गवर्नमेंट जॉब है, या किसी प्रकार की जॉब है जो 50-60 हजार रुपए दे रही है। यही एक मेन रीजन है शायद कि वर्ल्ड के अंदर 5% तो मिलियनर बिलियनर हैं, हाँ हाँ, और जो 95% वो जॉब करने वाले हैं। जॉब करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, या फिर शायद इसका रीजन यही है। यही रीजन है। एक शर्म। एक दो तो मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा खुद के। जैसे मैं खुद से देखूं ना चीजें मिडिल क्लास के उस पे तौर पे, तो मैं अभी मतलब 15-20 दिन से ये सोच रहा था कि मैं बर्गर खाऊं, हम्म, लेकिन वो बर्गर खा नहीं रहा था, मतलब खा नहीं पा रहा था। तो मतलब क्या थिंकिंग हुई मेरे उस टाइम पे कि पैसे नहीं है, मैं पैसे बचाने की सोच रहा था। हम्म, अगर अगर एक दिन मैंने खुद की खुशी के लिए मैंने सोचा कि तेरा मन कर रहा है एक दिन खा ही ले, पैसे छोड़ तू साइड में, तेरी खुशी मैटर करती है ना कि पैसा। एक बार खुश होना भी जरूरी है। और एक बात ये है मैं पूछना चाहूंगा कि आजकल जो समाज है ना, बस ये देखता है कि मिडिल क्लास टैक्स भरने वाली है बस। क्या हम टैक्स भरने तक ही सीमित रह गए? मतलब ये हो गया कि जो मिडिल क्लास है ना उसको तो नहीं छोड़, जैसे गन्ना है ना, गन्ने को मशीन में डाला, उसका जूस निकाल दिया, फिर दोबारा डाला, फिर थोड़ा निकल गया, फिर दोबारा डाला, डालते रहो। मिडिल क्लास फैमिली वो उससे बाहर ही निकल पा रहे हैं, उस गन्ने के जूस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि सिर्फ गन्ने का जूस नहीं है, गुड़ भी बन सकता है उससे, उसे चीनी बन सकती है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहे हैं, इतना दब गए, इतना डर गए, शर्म इतनी आती है थिंकिंग का क्राइटेरिया लिमिटेड हो गया बहुत। बहुत ज्यादा। इसमें पता है मतलब जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो पाती। बात तो ये है कि सोचने के ना हमारे पैसे नहीं लगते कि हम क्या सोचे क्या ना सोचे। उसके बावजूद भी हमारा माइंड सेट अपने को उसी थॉट के अंदर ट्रैप में दोबारा से फंसा देता है। मान लो एक बच्चे ने सपना ले लिया कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा महंगी गाड़ी देखेगा ना वो, तो रोल्स रॉयस पे पहुंच गया। लेकिन उसका सपना वहां पे जाके खत्म, रोल्स रॉयस पे। लेकिन रोल्स रॉयस वाले हैं वो, उसकी भी कोई एजेंसी है। एक ने खरीदने की सोची है तो एक बेच भी रहा है रोज, सभी से पैसे इकट्ठा कर भी रहा है। या फिर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास ने एक बड़ा और सपना देख लिया कि मेरे को ना वो चाहिए है प्राइवेट जेट पर्सनल। लेकिन जहां से वो खरीदने जाता है तो उसके पास भी तो जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो बनाता है इतने सारे रोल्स। हम किस लेवल तक जा सकते हैं थॉट के ऊपर, कोई लिमिट ही नहीं। लेकिन हमारी लिमिट जाके उधर जाके खत्म हो जाती है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारी लिमिट इलेक्ट्रिक जो स्कूटी है, रिक्शा है, उधर टूट जाए। बुलेट और पे। हाँ, जैसे हालात चल रहे हैं ना आजकल, एक तो ये ईएमआई का ट्रैप आ गया। मेरे को लग रहा है आगे जंक फूड है या जैसे बर्गर के ऊपर भी स्कीम आनी शुरू हो जाएगी अब, कि आप 2 खरीदेंगे तो 3 मिलेंगे, 3 खरीदेंगे तो आपको मिलते 4 हैं, मिलेंगे। अभी मिलते हैं हाँ, वो आगे। मिलने भी लग गए हैं, लेकिन हो सकता है इसका ईएमआई भी बढ़ने लग जाए, कोई जरूरी नहीं है।
बना हुआ है केएफसी में तो कुछ ऐसे। गौरव जी, मेरा एक सवाल ये है एक और कि जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो एडजस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई मिडिल क्लास फैमिली में जो बच्चे हैं पढ़ते हैं उस इन्वायरमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से वो मिस हो जाते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब मिडिल क्लास फैमिली मतलब का जो उनको बच्चा है मौका ना, नहीं मिल पाता उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचने का जो शायद उनको मिल सकता था, लेकिन मिडिल क्लास की वजह से वो लिमिटेड एरिया में रह गए। उनके पेरेंट्स ने जो एडजस्टमेंट की है या कैसे भी करा कि उनको पढ़ाया है लिखा है, लेकिन उस लेवल तक वो उस फील्ड में नहीं आ पाए। एजुकेशन सिस्टम का ही देख लो आप। जी। 12th क्लास के बाद ग्रेजुएशन करने बच्चे जाते हैं ना, तो पेरेंट्स खर्चा करने से पहले मतलब 11th में ये सोचने लग जाते हैं कि भाई ऐसी स्ट्रीम ले बच्चा कि आगे जाके पढ़ाई में कम रुपए लगे, ये देख ले भाई ज्यादा रुपए ना प्लानिंग लगे। पहले हो जाती है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी। पहले ही सेट है कि भाई तेरी ये फील्ड है जहाँ कम रुपए लगते हैं। कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे जो सेक्रीफाइस करते हैं, हालांकि सारे ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं, फिर आप सब कुछ बेचते हैं। मेरे नॉन में ऐसे बहुत सारे जिन्होंने सब कुछ बेचा ताकि मेरा बच्चा डॉक्टर बन पाए, बीएमएस है, एमबीबीएस है, कुछ भी। तो उनको ऐसा करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद उनकी सोच डॉक्टर तक ही है। उनकी सोच ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन या अंधा पैसा कमाने वाला एक जो 1-2% की जो कैटेगरी होती है अपर क्लास की वहां पहुंच जाए। नहीं, मतलब आप सोच के देखो कि भी इतना ज्यादा दबा दिया गया है मिडिल क्लास फैमिली को सोचने के मामले में, रुपए कमाने के मामले में, कि वो ज्यादा कहां तक सोच सकते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर तक ही सोच सकते हैं। मतलब ये दुर्भाग्य है, ये विडंबना है अपने समाज की कि हम आगे तक सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ही नहीं सोच रहा कि मैं आगे जाके बिजनेस करूंगा। उनके मन में ये नहीं आ रहा कि मैं आगे जाके इतना रुपया कमाऊंगा कि बस मेरी आने वाले 7 पीढ़ी को कोई समस्या नहीं आएगी। वो बस ये सोच रहे कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा, ईएमआई भरूंगा, 30 साल तक मैं ईएमआई भरूंगा, फिर अपना खुद का घर ले लूंगा, अपना घर बना लूंगा, बीमा हो जाएगा हमारा, मरने के बाद बीमा रुपए मिल जाएंगे माता पिता के या खुद के। बस यही तक सीमित रहेगी सोच। एक बात ये भी है, अपने मिडिल क्लास सबसे ज्यादा सपने देखती है। उसी में बचपन कमाते रहते हैं। बचपन में होगा ना, वो सोचेगा मैं गाड़ी लूंगा। हम्म। थोड़ा बड़ा होएगा ना, 8वीं 9वीं में हुआ कि भाई गाड़ी के तो पैसे को नहीं, बाइक ले लूंगा। हम्म। फिर वो थोड़ा और बड़ा होगा, 10वीं 11वीं में आएगा, घर क्या दूंगा, साइकिल तो दुआ दो कम तक में। और फिर वो कि कहीं पर जॉब लग गया, गवर्नमेंट जॉब को ना, अब जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं ना उन पर लोन वगैरह ज्यादा रह पाओगे आप। हाँ, ईएमआई। आप दोनों की बात सुन के ना मुझे एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल कोट याद आया बिल गेट्स का। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो ना तो वो आपकी कमी नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो बिल्कुल तो वो आपकी दिक्कत है, वो आपकी कमी है। सही बात। तो ये तो हम नहीं बहुत ही बढ़िया। एक बात बताऊं, जैसे ये गवर्नमेंट जॉब होती है अच्छी क्यों लगती है पता है आपको बाकियों से? क्योंकि ये कंफर्ट देती है। कंफर्ट देती है। एक तो हम जिम्मेदारियों से वापस भागते हैं हम्म। क्योंकि हमसे कोई पूछेगा नहीं, शाम को जब आएंगे ना कि कितना काम किया एक इसमें पैसे की स्टेबिलिटी भी हो आप लेट आए या नहीं आए, आपके फिक्स है महीने के। ऐसा प्राइवेट में करके देखो तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे को प्राइवेट की जो अच्छी बात लगी वो डेडिकेटेड बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है, प्रोफेशनलिज्म उसमें ज्यादा आता है। और आज तक का ये तो रिकॉर्ड रहा है कि जो प्राइवेट में ज्यादा मिल सकते हैं ना वो गवर्नमेंट में कभी भी नहीं मिल पाते। मैंने गवर्नमेंट वाले जॉब वाले देखे हैं, मतलब वो भी मेरी तरह ही, जैसे उनके पास भी स्प्लेंडर ही है या प्लेटिना होगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना जिसका प्राइवेट का खुद की फर्म है अपनी खुद की, उनके पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी है, और एक नहीं है 2-3 है। ऑफ रोड के लिए अलग है, अच्छे रोड के लिए अलग है, बड़े रूट की अलग है, छोटे रूट की अलग है। लेकिन वो गवर्नमेंट वाले नहीं है। आपने जैसे भी बताया गाड़ियों की बात, बाइक की बात, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, अपर क्लास फैमिली, ये सारा जो मायाजाल है ना, एक मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट जो समाज में आया हुआ है जिसके अंदर सारे फंसे हुए हैं। स्प्लेंडर, बुलेट, पल्सर या कोई भी लग्जरियस कार है, दिखावा। मिडिल क्लास फैमिली दिखावा में ज्यादा घुस गया। वो शायद एडजस्ट करना भी भूलता जा रहा है, दिखावे के लिए एडजस्ट कर रहा है शायद, या फिर ऐसा हो सकता है वो ये सोचता है कि बस मेरे को दिखाना है कि मेरे पास ये है, चाहे ना हो। घर मेरे को दिखाना अच्छा, चाहे वो घर पे लोन हो, शो ऑफ चल रहा है। शो ऑफ ज्यादा चल रहा है। मतलब घर दिखा जाए मेरा 70 लाख का, ये घर तो पे लोन हो, वही गाड़ी बात दिखा है, दी थार, रही हो किस्ता पे। ये तो वही बात है, चाहे 50 रुपए घड़ी पहन लो हाँ, चाहे लाख रुपए की पहन लो, टाइम तो वही बताएगी। टाइम तो वही बताए, लेकिन दिखावा ज्यादा जरूरी हो गया वो ना। टाइम से थोड़ी सी अलग जो बताए वो थोड़ी औकात बता देती है कि बस हाँ, वो अलग है ये। ये जो औकात की बात आप कर रहे हो ना, ये समाज ने थोप दी हाँ। कि वे तेरी औकात है, तू 1 लाख रुपए पहन रहा की घड़ी पहना है ना तो तेरी औकात है अपर क्लास में बैठने वालों की, वरना तेरी नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है
शादियों में कोट पैंट पहनने वाले लोग, जो हम्म, 3 पीस सूट पहनते हैं, जो पहनते इसका मतलब वो पता नहीं, मतलब वो कहते हैं वो अपर क्लास फैमिली के लोग होंगे, वरना नहीं होंगे। और शादियों के अंदर तो ये भी होता है, जैसे किसी लड़के का रिश्ता करना है या हम्म लड़के की शादी करनी है, हम्म तो ये लड़की ढूंढ रहे हैं या लड़का ढूंढ रहे हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेशन होती है, एक सोशल एक्सपेक्टेशन, कि भाई लड़का भी मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं है, हम्म लड़की मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं है, हम्म ये भी एक एक्सपेक्टेशन है। जो दिखावा, यही तो एक बात शायद और इसको ठीक करने की जरूरत है। एक बात और गुरु जी, हम्म जैसे आपने ये चीज देखी होगी, जैसे आप कोई सामान लेने जाओगे, 10 दुकानों पे घुमाओगे, कहाँ सस्ता मिलेगा आपको? हम्म, हम्म, वो टाइम की बर्बादी है, या दो दो पैसे बचा बचा के आप अच्छा काम कर रहे हो? वो दोनों ही चीजें हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई, जो एवरेज माइंड वाला व्यक्ति होगा ना, वो 10 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर चलेगा, सही बात है। लेकिन जो ब्रिलियंट माइंड वाला व्यक्ति होगा ना, वो 2 घंटे बचाने के लिए 10 रुपए खर्च टाइम करेगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम मनी है। बिल्कुल तो सही बात। मिडिल क्लास फैमिली शायद ये भूलती जा रही है, उनको ये लगता है बस एग्जांपल बचा लो, सेविंग ये सेविंग। एग्जांपल हम कई बार भी देते हैं कि जैसे अगर मान के चलो कि अंबानी की जेब से पैसे गिर जाएं, हम्म तो उठाएगा नहीं, इसका मेन कारण है क्योंकि जब तक वो उठा के अपना टाइम वेस्ट करेगा ना, जब तक तो उससे डबल ट्रिपल पता नहीं कितने कमा लेगा। हाँ, टाइम की वैल्यू। मेरे को लगता है ये अपर लोअर मिडल इसमें सब कंपैरिजन तुलना में सारे का सारा जीवन बर्बाद भी है। हाँ, मेरे को ये लगता है कि एक रियल क्लास फैमिली होनी चाहिए। रियल क्लास फैमिली का मतलब होता है घर पे राशन है, अकाउंट में कुछ इमरजेंसी का मतलब कुछ वो भी है, बस पैसा है। फंड है, हमारे पास अच्छी पुस्तकें हैं पढ़ने की, और एक समय है खेलने का, कूदने का, गाना सुनने का, नाचने का, सब फैमिली मौज के साथ करने का। टाइम हाँ स्पेंड कर रहे हैं, हाँ। सारी चीजें जब होती हम तुलना करते हैं ना तो हमारा तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म छोटे को देखकर अपने को गिल्टी हो गई, बड़े को देखकर थोड़ा जिलस हो गया, और हम्म खुद को तो हमने देखना ही नहीं है। तो खुद पर थोड़ा सा रियल क्लास फैमिली जितना मजा आ सकता है हम्म उसमें आता है, है। रियल अगर क्लास सारे फैमिली। ये सोचने लग जाए ना, अगर इसी तरीके से हो जाए माइंड सबका, हम्म, तो मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली और ये लोअर क्लास फैमिली वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो बिल्कुल। जो जितने भी हमारे दर्शक साथी जो दादा रंगी की बैठक की जो इस चर्चा इसको देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा, जो दिखावा है, जो समाज में लोग चले हुए हैं दिखावे के उस पर, चाहे वो ईएमआईज के बेस पर कुछ दिखा रहे हो, चाहे वो उधार लेकर के कुछ दिखा रहे हो, चाहे वो लोगों की संतुष्टि के लिए अपने आप को थोड़ा सा दुख दे रहे हो, उसमें जीना मेरे ख्याल से शायद ठीक नहीं है। अपने आप को सुखी रखना जरूरी है। और जो मिडिल क्लास फैमिली का जो कंसेप्ट है कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, सोचना चाहिए। सोचिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप देवता के अंश हैं, आप भगवान तक जा सकते हैं। तो शायद ये बात आपको सोचनी चाहिए कि भाई, मैं कौन हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली यहाँ तक सीमित नहीं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात को सोचना, इस बात को समझना, और जीवन में कुछ बड़ा करना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और तब तक के लिए सभी दर्शकों को दादा रंगी की बैठक और नगड़ डिनोरा चैनल की तरफ से राम राम।